बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन 4 to 7 तक के डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज इस वीडियो में हम पूरी कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नीचे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे मीडियन ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो मीडियन के लिए आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को पहले देखना है। क्लास इंटरवल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 118 से लेके 126, 127 टू 135, 136 टू 144। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है इन दोनों का वो कितना आ रहा है बच्चों, 1 का गैप आ रहा है ना। मतलब क्लास इंटरवल यहाँ पे आपका प्रॉपर नहीं है, तो इसको पहले प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे, हम सेट करेंगे। ओके, तो कैसे सेट करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्योंकि इन दोनों में 1 का गैप आ रहा है तो आप 0.5 जो है वो लेफ्ट यानी कि लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और 0.5 जो है वो अपर लिमिट में प्लस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू क्लास इंटरवल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसमें माइनस करेंगे तो 117.5 आ जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो 126.5 बन जाएगा। इसी तरह 126.5 और यहाँ पे बन जाएगा 135.5। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसी तरह से अरेंज करने के बाद यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए बच्चों, वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी। तो सबसे पहली वैल्यू आप यहाँ पे एज इट इज राइट करेंगे, उसमें 5 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट 8 आ जाएगा, 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 12 प्लस करेंगे 29, 29 में 5 प्लस करेंगे 34, 34 में 4 प्लस करेंगे 38 एंड 38 में 2 प्लस करेंगे तो 40। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आपके पास आ जाती है 40। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, यही आपका n है, इनको सम करेंगे वो भी n ही होगा। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चे, मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, L इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में H आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, ऑब्वियसली n से, राइट। सो n है आपके पास 40, सो n/2 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा, हाफ कर लेंगे इसका। और जैसे ही आपको n/2 यहाँ पे मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नियर बाय वैल्यू होती है 20 के, वो वैल्यू यहाँ पे लेनी है, लेकिन उससे बड़ी होनी चाहिए, 20 से बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आती है वो 29 आती है। जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी बच्चे, यही आपका क्या होगा, CF होगा। फिर मैंने बताया था कि इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है इस तरह से, तो आपको सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे F आपको मिल जाएगा 12, इसके पीछे चलेंगे तो ये आपको लोअर लिमिट यहाँ पे मिल जाती है और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका H होगा। ओके, तो इस सारी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। CF आपको यहाँ पे मिलता है 17 और F आपको मिलता है 12। उसके बाद L जो है वो आपके पास बन जाएगा बच्चों, L आपके पास आता है 144.5 और H आपके पास आता है इन दोनों के बीच का गैप। ओके, तो गैप कितना होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, सबका गैप जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। सो 9 का यहाँ पे आपके पास गैप आता है। ओके, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू L आपके पास 144.5 प्लस n/2 है आपके पास 20 माइनस 17 हो जाएगा और F की वैल्यू है आपके पास 12 और इनटू में आ जाएगा H दैट इज 9। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 144.5 प्लस इसको माइनस करें 3/12 इंटू 9, इसको कट करें 3 4 जा ये आ जाता है 144.5 प्लस 9/4। ओके, इसको कट करें तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 2.25। ओके, सो 144 में आपको ऐड करना है 2.25, यू विल गेट 146.75। ओके, तो ये वैल्यू आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 400 लैंप्स का। ओके, यहाँ पे आप क्लास इंटरवल देख सकते हो, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आपको मीडियन ही फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चों, हम शुरुआत करते हैं क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल प्रॉपर है हमारे पास। ओके, ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, आपको चाहिए CF। ओके, तो CF बच्चों कैसे आता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू आपके पास सेम आ जाती है, उसके बाद 56 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 70, 70 में ये ऐड करेंगे तो बन जाएगा 130, 130 में ये ऐड करेंगे तो 216 बन जाएगा, 216 में 74 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 290। ओके, फिर 90 ऐड करेंगे तो 300, ये आपके पास बन जाता है 352 और 52 में 48 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 400। ओके, तो ये आपका जो एडिशन है वो भी पूरा एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि n भी आपको 400 दिया हुआ है और आपको लैंप्स भी यहाँ पे 400 ही दिए गए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब ये आपके पास CF यहाँ पे मिल चुका है, अब हमें करना है आंसर शुरू। ओके, तो कैसे शुरुआत करते हैं मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको चाहिए था n आपको मिल चुका है 400 और उसके बाद n/2 आपके पास आ जाता है, इसका हाफ कर दें तो बन जाएगा 200। अब मैंने आपको बताया था 200 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल में देखनी होती है किसके पास है और वो बड़ी भी होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 216 जो है वो 200 से बड़ा भी है और उसके नियर बाय भी है, तो इसको हम
तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया बच्चों। ये आपके पास L यहाँ पे मिल जाता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका H यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है F, और इससे जस्ट ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको CF। ओके, तो CF आपके पास बन जाता है बेटे 130, और F आपके पास आता है 86, इसी तरह L आपके पास आता है 3000, और लास्ट में H जो है वो आपके पास आ जाता है, दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज 500। तो ये सारी वैल्यू आपके पास मिलने के बाद आपको निकाल सकते हो बच्चों मीडियन। ओके, सो मीडियन कैसे निकालते हैं, L प्लस n/2 अप माइनस CF अपॉन F और इनटू में H आ जाता है। सो वैल्यू पुट करेंगे, L इज 3000 प्लस n/2 इज 200 माइनस CF 130 डिवाइडेड बाय F 86 इनटू H दैट इज 500। सो वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70 अपॉन 86 इंटू 500। ओके, तो इसको कट करना है आपको, और आपके पास जो वैल्यू बनेगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दैट इज 3000 प्लस 400 6.98 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, और 3406.98 आपका मीडियन यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे 100 सरनेम्स यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, 100 सरनेम यहाँ पे दिए गए हैं, और ये डाटा यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इसमें आपको मेन क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ध्यान से, मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम्स, और आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, और साथ में मॉडल साइज भी, यानी कि मोड भी यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है। मतलब तीनों चीजें यहाँ पे निकालनी है। तो एक एक करके हम इसको निकालते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। ओके, देखो कैसे कर सकते हैं फास्टली हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको मीडियन निकालना है। ओके, सो मीडियन की शुरुआत कहां से होती है, आपको पता है मीडियन की शुरुआत कहां से होती है बच्चों, CF से। ओके, तो CF फटाफट निकाल लेते हैं। देखो 6 प्लस करेंगे 36 प्लस करेंगे 76 प्लस करेंगे 92 फिर प्लस करेंगे 96 और प्लस करेंगे तो 100। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, और यही आपका क्या बन जाता है, n बन जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे, n आपके पास 100 आ चुका है, तो n/2 कितना होगा बच्चों, 50। ओके, सो n/2 50 आ चुका है, तो आपको देखना है किसके नियर बाय आएगा, ऑब्वियसली 76 के पास आएगा। तो इसको पीछे की तरफ अंडरलाइन करेंगे, सो आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। इससे जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, CF, ये आपका F यहाँ पे आ चुका है, और इसके पीछे की तरफ L ये रहा आपके पास 7, और इन दोनों के बीच का गैप होगा आपका H। ओके, तो सारी वैल्यू लिख लेते हैं। CF आपके पास है 36, इसी तरह F है आपके पास 40, और पीछे जाते हैं L आपको मिलता है 7, और पीछे इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, H, दैट इज 10 और 7 के बीच में जो गैप है वो 3 है। तो सारी वैल्यू जब आपको मिल जाती है, आपको अब निकालना है मीडियन। सो मीडियन इज L प्लस n/2 CF अपॉन F, और इनटू में आ जाता है H। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। सो L इज 7 प्लस n/2 इज 50 माइनस CF आपके पास 36 है, और F आपके पास वैल्यू आ जाती है 40, और इनटू में H है आपके पास 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 7 प्लस ये वैल्यू बन जाती है 14 अपॉन 40 इंटू 3। सो 7 प्लस 40, 7 प्लस 40 बन जा 40, पॉइंट लग जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8.05। तो ये आपका बच्चों आ जाता है मीडियन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गए ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट मीन। ओके, सो मीन यहाँ पे कैसे निकालना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। मीन इक्वल्स टू समीशन FI XI अपॉन समीशन FI, ये यूज करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं मीन निकालने के लिए। सो मीन निकालने के लिए हमें FI XI चाहिए, इसका मतलब XI चाहिए। तो XI कैसे निकलेगा बच्चों, मैंने आपको बताया था इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के जो गैप है उसका हाफ है, हम यहाँ पे बार बार ऐड करते चले जाएंगे, तो आपके पास देखेंगे तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का गैप है 3, राइट, तो 3 का हाफ करें 1.5 आता है, तो इसमें लोअर लिमिट में हम 1.5 ऐड करते चले जाएंगे बस। देखो 4 में हम 1.5 ऐड करें तो 5.5 आ जाता है, इसमें ऐड करें तो ये आपके पास 8.5 आ जाता है। इसी तरह 10 में ऐड करें तो 11.5 आ जाता है, 13 में ऐड करें तो 14.5 आ जाता है, और 16 में ऐड करें तो 17.5 आ जाता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल FI XI यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई कराना है। सो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका समझाता हूँ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए। देखो 6 2 जा 12 कीजिए, और ये जो 0.5 है हम इसका हाफ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 6 का हाफ क्या होगा 3, तो डायरेक्ट आपके पास 15 आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। देखो 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 आता है, और 30 का हाफ भी ऐड करें इसमें तो 15 और ऐड कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो 165 आ जाएगा। इसी तरह बार बार ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो 8 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 320 आता है, और 40 का हाफ भी ऐड कर देंगे 20, तो यह बन जाएगा 340। इसी तरह नेक्स्ट में हम करेंगे 16 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आती है 176, और 16 का हाफ ऐड करें तो 8 आता है, और इसको ऐड करेंगे तो फर्दर 184 आ जाएगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हम ऐड करें, देखो 14 4 जा 56,
और उसमें प्लस करेंगे 4 का हाफ यानी कि 58 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह 17 4 जा 68 आता है और उसमें प्लस कर देंगे 4 का हाफ यानी कि 70 आ जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बस ये आपको करना नहीं है, आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए एफ आई एक्स आई आपको मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने पे आपको मिलेगा समीशन एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे समीशन एफ आई भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100, तो आप चाहे तो इनका भी ऐड कर सकते हो, तो 100 ही आ जाएगा। ओके, सो इन सबको ऐड करते हैं तो आपको वैल्यू बनती है बच्चे 832। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो 832 डिवाइडेड बाय 100 आप करते हैं तो डेसिमल लगा सकते हो सीधा 8.32, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। अब निकालते हैं मोड। ओके, चलिए मोड को शुरुआत करते हैं। ओके, लास्ट पार्ट आपके पास आता है बच्चे, हमें यहाँ पे निकालना है मोड। ओके, सो मोड का जब तक आप फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे तब तक आएगा ही नहीं। सो एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में करेंगे h। ओके, सो इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मोड की शुरुआत होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, सो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास होगी वहां से इसकी शुरुआत होती है मोड की। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, f है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, f1 बन जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग टर्म होती है ये आपके पास क्या बन जाएगी, f0, और इससे जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, f2, और जब हम इसको पीछे की तरफ अंडरलाइन करेंगे तो ये आपके पास l बन जाता है और इन दोनों के बीच का गैप आपका h आ जाता है। ओके, तो सारी वैल्यू जब आपके पास मिल जाए तो उसको रफली यहाँ पे राइट कर लीजिएगा कि h है आपके पास 3, इसी तरह l है आपके पास 7, f1 है आपके पास 40, f0 है आपके पास 30, f2 है आपके पास 16। तो ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। चलिए कर देते हैं इसको। सो l इज 7 प्लस f1 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30 माइनस 16। ओके, और इनटू में h आ जाएगा 3। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें 10 अपॉन इनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है और इनको ऐड करें तो माइनस 46। ओके, और इनटू h। सो 7 प्लस 30 अपॉन इनको माइनस करें सो 34 की। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो डेसिमल में वैल्यू आएगी 7 प्लस इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.88 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और इनको ऐड करेंगे फर्दर तो 7.88 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जिसमें हमने क्या निकाला है, मोड। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे भी क्या करना है बच्चे, यहाँ पे भी मीडियन ही फाइंड आउट करना है और मीडियन के लिए आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। राइट, तो हमने इसको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से टेबल में यहाँ पे बना लिया है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, इसका CF सबसे पहले फाइंड आउट करना है। सो CF कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया हुआ है। CF के लिए आपको सबसे पहली वैल्यू 2, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 5, नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 13, नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 19, नेक्स्ट ऐड करेंगे 25, उससे नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 28 और नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 30। ओके, तो एग्जैक्ट आपके पास यहाँ जो n आएगा वही आपका 30 होगा और चाहे तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में भी देख के वेरीफाई कर सकते हो। राइट, ओके, अब आपको निकालना है मीडियन, तो हम इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं। वैल्यू हम कई बार इसको कर चुके हैं, तो शुरुआत कहां से करते हैं, n/2 से। ठीक है, सो n आपके पास है 30 और उसका n/2 हम करेंगे तो वो आता है 15। तो 15 के नियर बाय वैल्यू आती है आपकी ये वाली। ओके, इससे जस्ट ऊपर के आपको मिलता है CF, इससे पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको मिल जाता है F, इससे और पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको मिलता है L और इन दोनों के बीच का गैप आ जाता है H। ओके, तो सारी वैल्यू हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, दैट इज n/2 CF अपॉन F और इनटू में आ जाएगा H। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज L इज 55, आप डायग्राम में भी देख सकते हो टेबल में, इनटू n/2 इज 15 माइनस CF इज 13 डिवाइडेड बाय F इज 6। ओके, और इनटू H आपके पास आ जाता है इन दोनों के बीच का गैप 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 55 ये माइनस करेंगे 2 और इनटू 5 करेंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास 6। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें 55 प्लस 10/6, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वैल्यू आ जाएगी 55, इसको कट कर लीजिए, 6 बन जाए 6, पॉइंट लग जाएगा 4, 6 6 36, फिर 6 6 36। ओके, 1.66 और फर्दर इसको जब ऐड करेंगे तो 56.66 आपके पास वैल्यू आ जाती है, दैट इज मीडियन। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।